हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग पोर्टल और वेलकम। तो यहाँ पर है पीजीटी बायोलॉजी, वो यहाँ पर और सॉल्व पेपर है आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सिलेक्शन बोर्ड का ये पेपर है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर सेकंड पेपर ही और फर्स्ट पेपर करा दिया है। तो यहाँ पर जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी से है, यहाँ पर है ये। तो इसे 150 क्वेश्चन है, यहाँ पर हल करेंगे इन्हें। तो 150 क्वेश्चन है यहाँ पर और पेपर सेकंड है आरपीएससी जूलॉजी। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी पेपर सेकंड। तो हम इंग्लिश वाले पोर्शन से चलेंगे। कह रहा है कि द अर्थिनिन साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाई, जो अर्थिनिन साइकिल है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? अर्थिनिन साइकिल वो है डिस्कवर किया गया है यहाँ पर दूसरा क्रेव हैंसलेट। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेप्टिड नेचर न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर दूसरे का सही होगा, दूसरे का यहाँ पर पहला सही होगा सेरोटोनिन। ये पेप्टिड नेचर नहीं है, न्यूरो ट्रांसमीटर का सेरोटोनिन। प्रोपागेशन रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल नर्व डिपेंड अपॉन। तो पोटेंशियल जो प्रोपागेशन रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व डिपेंड होती है। यहाँ पर प्रोपागेशन रेट होती है, एक्शन पोटेंशियल नर्व डिपेंड किस पर करती है? प्रोपागेशन रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो वो तीसरे का आंसर सही है। चौथा माइलिनेटरी एक्जान डायमीटर इंसुलेटेड बाय द ग्लैंड सेल, ऑल ऑफ दीज, ये सभी के ऊपर डिपेंड होती है। प्रोपेगेशन रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व डिपेंड अपॉन, इन सभी पर। विच काइंड ऑफ द सेल अकर इन द अबुडेंस इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में किस तरीके की ज़्यादा सेल पाई जाती हैं? सेंसारी न्यूरल सेल्स। सेंसारी न्यूरल सेल्स ज़्यादा पाई जाती हैं। गिलियल सेल्स, नर्वस सिस्टम मोस्टली गिलियल सेल पाई जाती हैं ज़्यादातर। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज नॉन क्लॉटिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज नॉट क्लॉटिंग, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है वो यहाँ पर इकट्ठा नहीं होता है, थक्का नहीं जमता है, क्योंकि किनकी प्रेजेंस में? फेब्रिनोजन, किसकी उपस्थिति के कारण यहाँ पर थक्का नहीं जमता है? तो यहाँ पर 5 का आंसर सही होगा 3 फिब्रिनोलाइसिन। विच ऑफ देम इज एंटोगोनिस्ट। तो 6 का आंसर 4 सही होगा। माइफ्रेमस्टोन, प्रिस्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज देम हार्मोन सेक्रेटेड बाय द रीनल टिश्यू। रीनल टिश्यू की तरह कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया जाता है? तो यहाँ पर 7 का आंसर सही होगा 4 एरिथ्रोपोएटिन। ऑक्सीटोसिन सैचुरेशन ऑफ वेनस ब्लड इज। तो ऑक्सीजन जो सैचुरेशन होता है वेनस ब्लड का वो कितनी % होता है? वो होता है यहाँ पर 75%। विच वन ऑफ द देम अफेक्टिंग द न्यूरल आउटपुट, यूरिन आउटपुट। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ वन देम न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द क्यूरिंग एनीमिया। तो क्या चीज़ दी जाती है जो कि एनीमिया से बचा जा सके प्रेग्नेंट वुमेन को? फोलिक एसिड, आंसर सही होगा तीसरा, फोलिक एसिड दी जाती है, एनीमिया बचाती है एनीमिया से। फोलिक एसिड यहाँ पर आयरन गोलियाँ होती हैं जो। पीएच ऑफ द लाइसोसोम इंडिकेटर एंटीरियर इज। तो लाइसोसोम का जो एंटीरियर पीएच होता है वो होता है यहाँ पर 4 से 5 पीएच।
विच इज द मोर अबुडेंट इन द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं सिटर्नी, और सिटर्नी बनती हैं गाल्जी बॉडी में, और गाल्जी बॉडी बनाती है ER। ग्लाइकोप्रोटीन विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। 30 का 3 सही होगा यहाँ पर। पेप्टी पेरिफेरल अटैच टू द मेम्ब्रेन। विच ऑफ द देम इज नॉट सेल अधेशन इज मालिक्यूल। तो इनमें से कौन सा सेल अधेशन मालिक्यूल नहीं है? और दूसरा रहने वाला लाइमिनिन। जीन फैमिली ऑफ MUC MUD एंड REC आर इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग प्रोसेस। तो जीन फैमिली है जो कि MUC MUD एंड REC आर द इन्वॉल्विंग इन द फॉलोइंग प्रोसेस। तो यहाँ पर होगा रिकम्बिनेशन रिपेयर, SOS DNA रिपेयर में MU CMU एंड CMU DMU, और यहाँ पर REC A इन्वॉल्व होते हैं SOS DNA रिपेयर। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेक्रेशन अधेशन मॉलिक्यूल इज। तो प्रॉपर्टीज होती है सेक्रेशन अधेशन मॉलिक्यूल की, वो होती हैं पर सेक्रेशन ऑन द सेल इंटरेक्ट विथ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ग्लैंड ऑन द अदर सेल। The plasma membrane is detected to the have cavoli these structure are 17 का बन जाएगा कोलेस्ट्रॉल इनरिच्ड मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अटैच होती है लाइगेब इन्वॉल्व दीज स्ट्रक्चर आर कोलेस्ट्रॉल इनरिच्ड मेम्बर इन्वेजिनेटेड। A microtubule is observed quickly after the period of rapid growth. Which of the following most likely occupied in this microtubule stimulate this breakdown? माइक्रोट्यूबुल है ऑब्जर्व होती है क्विकली आफ्टर द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ के बाद में माइक्रोट्यूब देखी जाती है। तो बता रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली ऑक्यूपिड इन दिस माइक्रोट्यूबुल स्टिमुलेट ब्रेकडाउन। ये माइक्रोट्यूबुल उसके बाद यहाँ पर टूट जाती है कितनी? तो 18 का बन सही होगा लॉस ऑफ इट्स GTP। इसमें यहाँ पर GTP इसमें जो है मोस्ट लाइकली ऑक्यूपाइड दिस माइक्रोट्यूबुल ऑक्यूपाइड हो जाती है, लॉस इसमें हो जाती है GTP में आफ्टर यहाँ पर ग्रोथ के बाद। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है एंजाइम DNA RNA राइबोसोम ऑल ऑफ दीज बता रहा है। 19 का डी सही होगा, सभी चीज़ पाई जाती है एंजाइम DNA RNA राइबोसोम और ऑल ऑफ दीज ये सभी। सेल ऑर्गन हैव कंटेंट ऑफ DNA ER, और सेल ऑर्गेनेल्स हैव कंटेंट ऑफ DNA। तो इसमें किस में DNA पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, प्लाटिड में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो 20 का आंसर सभी होगा। न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, प्लाटिड में पाया जाता है प्लांट में, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है सेलुलर DNA। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। KI-67 मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। तो KI-67 मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टारगेट पर डायग्नोस्टिक क्यों किया जाता है इसका? तो इसका डायग्नोस्टिक किया जाता है यहाँ पर KI-60 मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कैंसर। KI-67 is molecular diagnostic target for cancer.
Which one theme role explained that geographical processes of species inhabiting the cold area are much larger as compared to their warmer counters? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन चुका है टीजीटी पीजीटी में, तो बता रहे विच आर द फॉलोइंग रूल्स जो एक्सप्लेन करते हैं जियोग्राफिकल। यहाँ पर स्पीसीज है, जातियाँ हैं जिसमें यहाँ पर इनिवेट रहते हैं, जो कोल्ड एरिया में रहते हैं, उसमें यहाँ पर मच लार्जर कंपेयर टू द दे वार्मर कंट्रीज जो हैं वो एनिमल थोड़े बड़े होते हैं जहाँ पर कोल्ड एरिया में रहते हैं, जहाँ वो एनिमल किससे ज़्यादा बड़े रहते हैं, वार्मर जो एरिया है उससे थोड़े बड़े रहते हैं। तो उसे कहते हैं यहाँ पर, उसे यहाँ पर किसका रूल है लागू होता है उसमें, यहाँ पर उसमें किसका रूल लागू होता है, तो 22 का यहाँ पर सही होगा। तीसरा वर्जन मैनस रूल। अगर टेल की बात करता है, यहाँ पर टेल छोटी बड़ी है तो यहाँ पर अलेन दूसरा सही होता है। यहाँ पर एनिमल की बात कर रहा है तो बर्जमैनस रूल तीसरा सही होगा। सोर्स ऑफ फास्फोरस इन एक्यूटिक सिस्टम। एक्यूटिक सिस्टम में फास्फोरस सोर्स का क्या है यहाँ पर, फास्फोरस एक्यूटिक सिस्टम में कहाँ से आएगी, वेदरिंग ऑफ फास्फोरस कंटेनिंग रॉक्स बता रहा है, फर्टिलाइजर, अर्बन ड्राइनेज। तो जो एक्यूटिक सिस्टम में फास्फोरस कहाँ से मिलेगी, वो यहाँ पर मिलेगी, तीसरा सही होगा यहाँ पर, वेदरिंग ऑफ फास्फोरस कंटेनिंग रॉक्स। और जो चट्टानें थोड़ी थोड़ी टूटती हैं उससे यहाँ पर, वो चट्टानों के टूटने से जो इसमें पाई जाती है उससे मिलती है, क्योंकि चट्टान में वैसे भी पाया जाता है फास्फोरस। तो यहाँ पर सभी से मिलेगी, अर्बन ड्रेनेज में मिलेगी, फर्टिलाइजर से मिलेगी, वेदरिंग ऑल ऑफ दीज से। अलेन रूल इज द एक्सप्लेन दैट। यहाँ पर अलेन रूल आ गया। इसमें यहाँ पर क्या है कि जो एनिमल हैं जो द एक्सट्रीमेट सच एस द टेल अस एयर एंड लेग्स ऑफ द mammals आर द सर्टन इन द कोल्डर क्लीमेट द बाइट एंड। तो पहला सही होगा यहाँ पर 24 का, क्योंकि जो अलेन रूल है इसमें एक्सप्लेन करता है कि जो एनिमल रहते हैं तो एक्सट्रीम टेल एयर एंड लेग्स जो है mammals और छोटी होती है, जो कि ठंडे वातावरण में रहती हैं, ठंडी जगह पर उनके टेल, एयर और लेंग छोटे होते हैं, और जो कि गर्म जगह में रहते हैं उनके बड़े होते हैं। ये उसका अपोजिट होता है जो वार्मर एरिया में रहते हैं। तो आंसर एक सही होगा, जिसे कहते हैं अलेन एस रूल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रेट इज गवर्नड बाई नाइट्रोमोनास। वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रेट, तो उसे यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर नाइट्रोमोनास लग जाता। नाइट्रोबैक्टर है तो नाइट्रोफिलाल, अगर ये नहीं होता तो नाइट्रोमोनास लग जाता, क्योंकि ये भी थोड़ा इसमें भूमिका निभाता है NO2 से NO3। Many animals, including insect, bird, and mammals, bear darker pigmentation in warm, humid climate. That explained by। जो मैनी एनिमल हैं जो रहते हैं यहाँ पर, बता रहे इंसेक्ट, मामल्स, बेयर डार्कर पिगमेंटेशन, डार्क पिगमेंट उसमें पाया जाता है, ह्यूमिड क्लीमेट। दैट एक्सप्लेन्ड बाई। मैनी एनिमल जो हैं इंक्लूड रहते हैं जैसे कि बर्ड, मामल्स, इंसेक्ट, डार्कर पिगमेंट, वार्म और ह्यूमिड प्लेस में रहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो कौन सा रूल होता है वो, और 26 का आंसर एक सही होगा, गोर्जर एस रूल। तो अभी हमने पढ़ा था कि अलेन रूल है, उसमें छोटी बड़ी टेल होती है, और
तो आंसर इसका सही होगा पहला, जॉर्गर रूल। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल हैं वो यहाँ पर डार्कर पिगमेंटेशन उसमें पाए जाते हैं। ये यहाँ पर गर्म वातावरण में रहते हैं, यहाँ पर गर्म और नमदार जगह पर रहते हैं, तो उसमें एनिमल जिसमें पिगमेंट पाए जाते हैं डार्कर, तो उसे गोरोलर से रूल कहते हैं। एक यहाँ पर था छोटे बड़े एनिमल, वो यहाँ पर कौन सा था, छोटे बड़े एनिमल वाला कौन सा था, ये था यहाँ पर जो कि एनिमल छोटे बड़े थे, तो उसका था 22 का यहाँ पर था बर्गस बर्जमैन रूल। इसमें बर्जमैन एनिमल था, छोटे बड़े एनिमल का बर्जमैन रूल था, और टेल छोटी बड़ी होती है तो उसको अलेंस रूल। यहाँ पर अलेंस रूल टेल छोटी बड़ी हो, टेल स्मॉल या लार्ज, और वर्जन रूल जो वर्जन रूल था वो यहाँ पर वर्जन, यहाँ पर एक वर्जन रूल था जिसमें वर्जन रूल जिसमें यहाँ पर स्मॉल और लार्ज, स्मॉल लार्ज एनिमल वाला था, और जॉगर रूल था यहाँ पर पिगमेंटेशन से संबंधित। रेस ऑफ बर्ड इनहेबिटिंग कूलर एरिया डेवलप relatively narrower and more accumulate wings than those in warmer climate is explained by race of bird inhabiting colder region develop relatively narrower and more accumulate wings than those are warmer climate। तो जो एनिमल रहता है जहाँ पर कोल्ड एरिया में, उसमें जहाँ पर विंग्स ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो कि वार्मर क्लीमेट में पाया जाता है, वार्मर क्लीमेट से ज़्यादा, तो उस रूल को क्या कहते हैं। तो 70 का यहाँ पर एक नया रूल आ गया ये, और इनमें से यहाँ पर सभी रूल कहते हैं इसके लिए, इसमें से कोई नहीं है, सभी उत्तर है यहाँ पर। अलेंस रूल भी बोला, वर्जन रूल, बर्जमैन, जार्गन रूल्स, तो इनमें से कोई नहीं होगा। Which of the following is the best indicator of CO2 pollution? तो लाइकेन होगा यहाँ पर। both undergoing low density, both undercrowding यानी low density, undercrowding and overcrowding, high density और low density, undercrowding and overcrowding are the deleterious and limited to growth rate of population is explained by। तो यहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है, लो डेंसिटी, तो किसके रूल से संबंधित होती है, कौन सा रूल है ये, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, एलियस प्रिंसिपल, एलियस प्रिंसिपल। इकोलॉजिकल पिरामिड वेयर फर्स्ट टाइम एक्सपेंड बाई, इकोलॉजिकल पिरामिड है जो सबसे पहले यहाँ पर किसने समझाया था, बनाया और बताया था। 30 का आंसर सही होगा यहाँ पर। 30 का आंसर जो है वो यहाँ पर सही होगा 1, चार्ल्स हिल्टन। ये आर्किटिक पिरामिड होता है। पांड का जो है वो यहाँ पर उल्टा होता है, बायोमास पांड। यह बार का पिरामिड उल्टा होता है पाउंड का, और नंबर का जो है सीधा होता है, बायोमास का उल्टा होता है पाउंड का, और जो लैंड इकोसिस्टम है उसका ऑलवेज सीधा रहता है, एनर्जी पिरामिड ऑलवेज ब्राइट रहता है। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल विच कैन बी सीन विथ अनलेडेड आईज, तो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल विच कैन सीन विथ अनलेडेड आईज, तो बताना है स्मॉलेस्ट साइज कितना होगा जो कैन सी अनलेडेड आई है, उसका यहाँ पर कितना साइज होगा, इसमें लेड नहीं पा जाते हो, पिलक नहीं पा जाते हो।
स्मॉलेस्ट साइज होता है, कम से कम कितना होता है, जिससे वो देख सकता है। तो आंसर सही होगा 31 का 3 सही होगा। 100 माइक्रॉन्स। बीच स्टेन इज यूज फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए कौन सा स्टेन यूज किया जाता है? 32 का यहाँ पर सही होगा तीसरा, ऑस्मिडियम टेरा ऑक्साइड। ऑस्मिडियम टेरा ऑक्साइड। विच इज प्रे रिक्वेस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी? उसके लिए जरूरत होती वैक्यूम की। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज होता है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पर किसके लिए यूज होता है? वो होता है यहाँ पर टोपोग्राफी ऑफ सेल या टिश्यू। टोपोग्राफी करने के लिए सेल या टिश्यू के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जरूरत पड़ती है। क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। क्रोमेटोग्राफी है किसके यहाँ पर प्रिंसिपल पर काम करती है? क्रोमेटोग्राफी किसके यहाँ पर नियम पर काम करती है? किनका प्रिंसिपल है? रिएक्टिविटी ऑफ बायोकेमिकल। रिएक्टिविटी ऑफ बायोकेमिकल यहाँ पर पैसेज ऑफ डिफरेंट रेट्स और ऑब्जर्वेशन अडॉर्शंस ऑफ एट डिफरेंट रेट्स। पैसेज ऑफ डिफरेंट रेट्स, पैसेज होगा यहाँ पर इधर उधर पैसेज मूवमेंट करेगा यहाँ पर फ्लूइड डिफरेंट रेट में, और अडॉर्शन होगा डिफरेंट रेट में। डिफरेंट में रेट में अडॉर्शन होगा और डिफरेंट रेट में पैसेज होगा। तो यहाँ पर सही होगा 4, 1 और 2। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR रिक्वायर न्यूक्लियोटाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बफर। तो PCR के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? तो PCR के लिए यहाँ पर क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? PCR के लिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी ज़रूरत पड़ती है, बफर भी, सभी चीज़ें। इन PCR DNA एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस बफर pH रिक्वायर। यहाँ पर बफर pH जो ज़रूरत है PCR में, यहाँ पर उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो यहाँ पर होगा 0.3 से 8.8। 8.3 से यहाँ पर 8.8 तक। पहला सही होगा 37 का। प्राइमर एनालिंग रिक्वायरिंग टेम्परेचर। जो प्राइमर एनालिंग है उनका टेम्परेचर कितनी ज़रूरत पड़ती है? 38 का यहाँ पर तीसरा सही होगा 55 से 65। प्राइमर एनालिंग टेम्परेचर होता है 55-65 ज़रूरत पड़ती है। DNA पॉलीमरेज क्वांटिटी रिक्वायर इन PCR। तो DNA कितनी मात्रा DNA पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ती है PCR में? DNA पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है उसकी कितनी मात्रा ज़रूरत होती है? तो यहाँ पर सही होगा पहला 1 से 2.5 यूनिट। प्राइमर क्वांटिटी रिक्वायर इन PCR। जो प्राइमर है उसमें यहाँ पर अभी क्या बताया था? यहाँ पर अभी पूछा था PCR DNA पॉलीमरेज की मात्रा 1 से 2.5 तक रहेगी। DNA पॉलीमरेज की मात्रा 1 से 2.5 रहेगी। अब बता रहा प्राइमर क्वांटिटी। अब जो प्राइमर है PCR में उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? प्राइमर की जो है उसकी यहाँ पर 0.5 से 1.0 म्यू तक। रिस्ट्रक्शन एंजाइम आर। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम है वो सिंथेसिस बाय। रिस्ट्रक्शन एंजाइम आर सिंथेसिस बाय। रिस्ट्रक्शन एंजाइम है वो सिंथेसिस किसके द्वारा होते हैं? ईस्ट एंड बैक्टीरिया बता रहा है, बैक्टीरिया ओनली। रिस्ट्रक्शन एंजाइम वो सिंथेसिस होते हैं ईस्ट और बैक्टीरिया। ईस्ट और बैक्टीरिया केवल रिस्ट्रक्शन एंजाइम बैक्टीरियल के द्वारा ही सिंथेसिस होते हैं। इन PCR DNA डीनेचर टेम्परेचर इज।
तो यहाँ पर जो स्टैंड होते हैं इस तरह से उन्हें अलग अलग करने के लिए कितनी टेम्परेचर की मात्रा ज़रूरत होती है अलग अलग करने के लिए इन्हें। तो कितना यहाँ पर टेम्परेचर ज़रूरत होगी टू स्टैंड को अलग करने के लिए, जिसे डी नेचर कहते हैं। तो 42 का आंसर से होगा 95 सेल्सियस 1 मिनट के लिए। 95 सेल्सियस पर 1 मिनट के लिए 95 सेल्सियस पर गर्म करते रहें, तभी अलग हो जाएंगे। पफमेड एज, तो पफमेड क्या है? पफमेड है यहाँ पर लिटरेचर सिटेशन डिबेट डाटाबेस, लिटरेचर सिटेशन डाटाबेस मूववेड। What is the ORF ओपन रीडिंग फ्रेम? ओपन रीडिंग फ्रेम ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है? ओपन रीडिंग फ्रेम होता है कंटिन्यूस ग्रुप ऑफ द adjacent codons that starting with ATG and ending with TAGA, ATA और TAG। टगा टगा टग टगा टग टा टगा टग टा टग टगा टग, ऐसे से याद कर सकते हैं। टग ऐसे याद कर सकते हैं। टग 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 टगा टग टगा टा टगा टग टगा टग टगा टा टग टगा टा, इसे याद कर सकते हैं, जो कि एंडिंग कोडान होते हैं। जैसे यहाँ पर उगा होते हैं यहाँ पर टर्मिनेशन कोडान, उसी तरह टग टगा टा। तो यहाँ पर कंटिन्यूस ग्रुप ऑफ एडजेसेंट कोडान OFR है ओपन रीडिंग फ्रेम। राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम एक एंजाइम है, जो कि राइबोजाइम एक एंजाइम है, और राइबोजाइम एक एंजाइम है यहाँ पर। RNA मॉलिक्यूल है, जो कि राइबोजाइम एक प्रोटीन है जो कि बनी होती है राइबोसोम की। तो आंसर यहाँ पर बी वाला है प्रॉपर, वो RNA मॉलिक्यूल है राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम है जो कि RNA मॉलिक्यूल है। सेंट्रीमार्गन क्या है? तो यहाँ पर सेंट्रीमार्गन डिस्टेंस होती है जो कि लिंकेज में दो क्रोमोसोम के बीच पाई जाती है, उसे सेंट्रीमार्गन यूनिट में मापते हैं। दूरी होती है जो टू जीन की लिंकेज में जो जीन्स पाए जाते हैं, उनकी दो जीनों के बीच की दूरी को सेंट्रीमार्गन में उससे दूरी प्रदर्शित करते हैं। तो उसी का यहाँ पर दिया गया है। यूनिट ऑफ DNA कोलिंग बता रहा है 1% ऑफ कम्बिनेशन बिटवीन टू जीन्स, आंसर यहाँ पर सही होगा। और दूसरा डिस्टेंस की दूरी या फिर परसेंटेज ऑफ जीन्स की दूरी की, उसे कहते हैं परसेंट ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन टू जीन्स, या फिर टू जीन्स की दूरी को सेंट्रीमार्गन कहते हैं। TH मार्गन दिया था यहाँ पर। लिंकेज सॉल्विंग पावर ऑफ द आई कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली। रिजॉल्विंग पावर जो होती है आई कंपाउंड की, रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर जो आई से हम रिजॉल्विंग पावर होती है कितनी होती है दोनों की, माइक्रोस्कोप कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन, जिससे हम बढ़ाकर देख सकते हैं इमेज को या कोई ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर पहला होगा 100 म्यू एंड 0.5 म्यू एंड 10 म्यू।
जो आई की पावर है 100 म्यू, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है यहाँ पर आई की है 100, जो कंपाउंड है कंपाउंड की है 0.5, और जो यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है उसकी यहाँ पर 10 टंग, इसकी 10 टंग है, और यहाँ पर ये 15 म्यू है 25 म्यू कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, और आई की है 100 म्यू। तो तीनों की है यहाँ पर, पहला सही होगा। मेन सोर्स आर नाइट्रोजन कंटेंट इन लैकेज। तो नाइट्रोजन जो कंटेंट में मेन सोर्स होता है, नाइट्रोजन कंटेंट लेक में नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? फोटोसिंथेसिस से, वातावरण से मिलती है नाइट्रोजन। लेक में जो झील है उसमें यहाँ पर वातावरण से नाइट्रोजन मिलती है। विच वन ऑफ द नॉन इन्वॉल्विंग द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग, इनमें से कौन सा है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल के लिए? एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पर एक सही को साइक्लिक एम्पी, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग के लिए होती है साइक्लिक एएमपी। सेल सिग्नलिंग pathway following by T lymphocyte is response to cell signaling pathway following by T lymphocyte in the response to antigenic accumulation। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? सेल सिग्नलिंग pathway फॉर सेल सिग्नलिंग pathway following by the T lymphocyte in the response to antigenic stimulation। फिफ्टी का ऑटोक्रेन सिग्नल होता है सेल सिग्नलिंग पैथवे में फॉलोइंग बाय टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्ड टू द एंटीजेनिक सिमुलेशन। तो ऑटोक्रेन सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग पैथवे फॉलोइंग बाई टी लिम्फोसाइट के जो लिम्फोसाइट में सेल सिग्नलिंग पैथवे मिलता है वो रिस्पॉन्स होता है एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। जैसे किसी कोई भी एंटीजन है इंटर हुआ बॉडी में तो उसे कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। विच वन देम इज नॉट इंटरेक्ट विथ सेल सरफेस रिसेप्टर। तो इनमें से कौन सा है जो सेल सरफेस रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं करता है? टेस्टोस्टेरोन। टीजीटी 2021 में बना था ये। विच वन ऑफ देम जी प्रोटीन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ सेल। तो जी प्रोटीन है बता रहा है इनमें से कौन सी? तो जो कि जी प्रोटीन जो कि रेगुलेट करती है ग्रोथ ऑफ सेल। तो जी प्रोटीन है जो कि ग्रोथ करती है और रेगुलेट करती है और सेल ग्रोथ। तो 52 का आंसर जो है 52 का आंसर 200 का रैस प्रोटीन है जो कि रेगुलेट करती है ग्रोथ। जी प्रोटीन है जो कि ग्रोथ करती है सेल ग्रोथ। ऐसे जी प्रोटीन होती है रैस रैन रैब और रू, ये सारी जी प्रोटीन होती हैं। केमिकल सिग्नलिंग इज परफॉर्म्ड बाय। तो केमिकल सिग्नलिंग अभी बताया था ऑटोक्रेन सिग्नलिंग, सिंपैथिक सिग्नलिंग, पैरासिटिक सिग्नलिंग, ये सभी यहाँ पर होते हैं।
53 का यहाँ पर सही है सभी, कोई सा नहीं है जो कि जिससे नहीं करे वो सिग्नल केमिकल नहीं मिलते हों। ऑटोग्राइन सिंपेट्रिक ट्रांसमिशन, पैरासेंट्रिक सिग्नलिंग, ऑटो स्टिमुलेशन, ये सारे जो हैं केमिकल सिग्नल होते हैं, सभी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सिनेप्रेट्रिक पैराक्रिनिन ऑटो स्टिमुलेशन। बीच वन देम इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जी प्रोटीन के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो जी प्रोटीन के बारे में यहाँ पर सही नहीं है। जी प्रोटीन के बारे में सही नहीं। बीच ऑफ द फॉलोइंग होता है जी प्रोटीन बिकम एक्टिवेट व्हेन बाउंड टू जीटीपी, ये रॉन्ग है, बाकी सारे सही हैं। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड रेगुलेट जी प्रोटीन सही है, और जी प्रोटीन आर द इन्वॉल्विंग इन सिग्नलिंग, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल प्रोटीन, इनमें से कौन सी फंक्शनल प्रोटीन नहीं है? तो जी प्रोटीन आर इन्वॉल्विंग द सिग्नल कैडेसिलेस कैस्केडस, ये भी सही है, और ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड रेगुलेट द जी प्रोटीन, ये भी सही है। जो पहला है वो रॉन्ग है, बाकी सारे सही है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल प्रोटीन, तो 55 का जो है वो यहाँ पर फंक्शनल प्रोटीन नहीं है, वो एक होगा कैरेटिन। कैरेटिन पाई जाती है स्किन में। वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेड, वेरिएबल विच कैन एक्सप्रेस्ड numberically are called, वेरिएबल विच कैन एक्सप्रेड नंबरिकली, उसे क्या कहते हैं? भिन्नता जो कि नंबर में संख्या में प्रदर्शित कर सके, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं यहाँ पर? क्वांटिटेटिव वेरिएबल, कंटीन्यूअस वेरिएबल, या उसे कहते हैं यहाँ पर क्वालिटेटिव वेरिएबल। कलर ऑफ एनिमल इज, तो एनिमल का कलर कैसा होता है? एनिमल का जो कलर है वो तो है यहाँ पर क्वालिटेटिव वेरिएबल, और यहाँ पर क्वालिटेटिव वेरिएबल विच एक्सपेंड, वेरिएबल विच एक्सपेंड नंबरिकली इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल। मोस्ट कॉमन प्लाज्मिड वेक्टर यूज इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग मोस्ट कॉमन फैक्टर है वो यूज होता है PBR 322 PBR 322 PBR 322 PBR 322 H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिग्रेडिंग एंजाइम, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो परसाइड डिग्रेडिंग एंजाइम होता है वो होता है यहाँ पर, वो होता है कैटालेज। विच एंजाइम एक्ट एज द PIP स्क्वायर एंड प्रोड्यूस IP3 एंड डैग, 60 का आंसर यहाँ पर तीसरा सही होगा फास्फोरोलिपेज, फास्फोरोलिपेज C। पिच एंजाइम बता रहा है PIP स्क्वायर पर करता है कार्य, जिस पर यहाँ पर IP और डैग बनता है, वो फास्फोलिपेज C होता है। क्लोरोप्लास्ट DNA, तो जो क्लोरोप्लास्ट में DNA होता है
वो होता है यहाँ पर डबल अटेंडेड सर्कुलर होता है, और जो कि डबल अटेंडेड होता है। इसी तरह से बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्या क्या होता है बैक्टीरिया, अभी यहाँ पर एग्जांपल दे दें ज़रा। डबल अटेंडेड डीएनए जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है। किसमें बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों में पाया जाता है डबल अटेंडेड सेलुलर डीएनए। विच वन दे विच सर्विंग अस सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर है साइक्लिक एएमपी, जो कि आउटर सिग्नलिंग के लिए होता है। आउटर सिग्नलिंग के होता है, आउटर जो सेल होती है उसमें आउटर सिग्नल के लिए होता है। एसोसिएशन ऑफ टू स्पीसीज डिपेंड अपॉन ईच अदर इज नाउन एज। जब दो स्पीसीज हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं, उससे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं, तो उसे कहते हैं यहाँ पर कॉमेंसलिज्म। उसे यहाँ पर इसमें यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ टू स्पीसीज डिपेंड अपॉन ईच अदर, तो एक दूसरे पर जो यहाँ पर डिपेंड होती हैं वो यहाँ पर उसे यहाँ पर सिम्बायोसिस भी कहते हैं, कॉमेंसलिज्म भी कहते हैं। एसोसिएशन ऑफ टू स्पीसीज डिपेंड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पर जो निर्भर रहती हैं उसे यहाँ पर कॉमेंसलिज्म कहते हैं। और यहाँ पर कुछ हद तक म्यूटुअलिज्म भी कह सकते हैं और सिम्बायोसिस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही होंगे, इसलिए यहाँ पर इसमें जो है दो ऑप्शन है सही। म्यूटुअलिज्म भी हो सकता है, मगर जो प्रॉपर आंसर है वो यहाँ पर कॉमेंसलिज्म, वो सिम्बायोसिस होगा यहाँ पर करेक्ट। फिलहाल जहाँ में यहाँ पर एक दूसरे पर निर्भर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर तो एक दूसरे पर डिपेंड है, तो म्यूटुअलिज्म भी है और कॉमेंसलिज्म भी है, तीनों हैं फिलहाल। विच वन ऑफ देम रिसीविंग ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन द फ्लो। तो यहाँ पर बता रहा है विच ऑफ द देम मैक्सिमम एनर्जी किस लेवल पर मिलती है। यहाँ पर प्राइमरी लेवल है, ये सेकेंडरी और टर्सरी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो प्राइमरी लेवल में मिलती है। उसके बाद यहाँ पर 100 है, उसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर 10 हो जाएगी, 19 बचेगी, 19 के बाद फिर 9 आगे जाएगी, तो यहाँ पर 80 बचेगी। इसे 10% ला है, इसमें कम होती जाती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्राइमरी में होगी। उसके बाद 10% ला के हिसाब से कम होती जाएगी। और अच्छा बता रहा है विच ऑफ द रिसीविंग एनर्जी मैक्सिमम इन विच ऑफ द देम रिसीविंग द मैक्सिमम एनर्जी इन द एनर्जी फ्लो में कहाँ से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, प्रोड्यूसर से मिलती है। प्रोड्यूसर से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। प्रोड्यूसर से जहाँ पर प्लांट होते हैं ग्रीन प्लांट, उससे यहाँ पर मिलती है। और अगर ऑप्शन ये नहीं होता तो यहाँ पर पहला सही हो जाता। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर यहाँ पर एनर्जी से सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है जो प्रोड्यूसर से मिलती है, मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूसर से मिलती है। इसमें पूछ रहा है द विच देम इन रिसीविंग द मैक्सिमम एनर्जी इन फ्लो, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्रोड्यूसर से। द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज नाउन एज। एल्गी और फंजाई जो एसोसिएशन है उसे कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस और इसको कहते हैं हिलोटिज्म। हिलोटिज्म और इसको कहा गया है फाइकोबियंट माइकोबियंटिस में होते हैं। इसकी जो फंजाई है वो एस्कोमाइसिटीज की होती है, फंजाई एस्कोमाइसिटीज की होती है क्लास की, और फंजाई एस्कोमाइसिटीज प्लस
इसमें एल्गी होती है, वो फाइकोसाइनिन की होती है। और वो होती है यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया साइनोफाइसी की या मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी। तो क्लास होती है यहाँ पर एल्गी। तो इसे दोनों को मिलकर कहते हैं हीलोटिज्म। इसी तरह यहाँ पर जो 63 वाला क्वेश्चन था इसमें भी कॉमन्सलिज्म था, उसमें कॉमन्सलिज्म था। और यहाँ पर और इसमें भी कॉमन्सलिज्म है। इसमें सिम्बायोसिस है। इसमें यहाँ पर जो बता रहा है स्पीसीज एक दूसरे के निर्भर करती है, वो यहाँ पर होती है सिम्बायोसिस। और इसमें भी सिम्बायोसिस है। फिलहाल गूगल करके देख लें सिम्बायोसिस कॉमन्सलिज्म, इसमें 2 हैं और तीसरे वाले में 2 हैं और इसमें जो है चौथे वाले में इसमें सिम्बायोसिस है, इसमें सिम्बायोसिस है। 65 वाले में 100% सिम्बायोसिस है। एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन है, वो सिम्बायोसिस कहलाता है। एन इकोलॉजिकल निच नॉर्मली अकोर्ड बाई, इकोलॉजिकल निच है वो यहाँ पर किसके द्वारा प्रदर्शित होती है। इकोलॉजिकल निच है वो बनती है यहाँ पर कंपटीशन से, स्पीसीज के बीच कंपटीशन होती है, उसमें इकोलॉजिकल निच बनती है। विच वन देम सिस्टम विच वन देम इकोसिस्टम है लोएस्ट प्रोडक्शन। इकोसिस्टम कौन सा है जिसमें लोअर सबसे ज़्यादा कम एनर्जी उत्पन्न होती है। ग्रासलैंड में सबसे ज़्यादा होती है, इस डिप्से में, मोस्ट फॉरेस्ट में बता रहा है, शैलो ऑनसे में सबसे एनर्जी कम होती है, लोएस्ट प्रोडक्शन। और सबसे कम प्रोडक्शन कहाँ होता है, वो होता है डिप्से में। डिप्से जो डिप्से है उसमें एनर्जी कम बनती है। द एरिया, क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर नहीं होते हैं ज़्यादा। द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम मीट एंड ब्लेंड ईच अदर इज कॉल्ड। जब यहाँ पर दो एरिया हो इकोसिस्टम के, दो एरिया हो इकोसिस्टम के ब्लेंड हो, मिश्रित हो जाते हैं मिलकर, तो उसे कहते हैं इकोटोन, इकोटाइप, तो उसे कहते हैं इकोटोन। 2 इकोसिस्टम है, एक लैंड का है और एक पॉन्ड है, तो दोनों मिल जाएं तो उसे कहते हैं इकोटोन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ कंस्टिट्यूट, ऑल लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है मिलकर बनाते हैं बायोम, बायोस्फीयर जैवमंडल। कम्युनिटी हैं वो यहाँ पर समुदाय होते हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं। बायोम क्या होता है, एनिमल रिएक्ट करता है इकोसिस्टम में, उसे बायोम कहते हैं, एनिमल है। पहले से यहाँ पर इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम वो रिएक्ट करता है उसे बायोम कहते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी है, 2 स्पीसीज मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं, 2 स्पीसीज अलग अलग हैं वो मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं। और एसोसिएशन होता है यहाँ पर एल्गी और फंजाई का, उसे एसोसिएशन कहते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी काज्ड बाई मैथिल आइसोसाइनाइड, बहुत प्रिय क्वेश्चन है ये। मिनीमाटा डिसीज काज्ड बाई पॉल्यूशन से, यहाँ पर इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन आ गया। तो मिनीमाटा डिसीज है वो यहाँ पर होती है मरकरी की। और टाइटाई रोग होती है पारा की, वो टाइटाई रोग होती है प्रोकेडियम की। स्पीसीज दैट काज्ड बाई जियोग्राफिकल आइसोलेशन इन हाउसेस, उसे कहते हैं यहाँ पर आलोपेट्रिक। आलोपेट्रिक वो दूसरा होगा आलोपेट्रिक, जो कि जियोग्राफिकल वेरिएशन से अलग हो जाती है, उसे आलोपेट्रिक कहते हैं। जो स्पीसीज सिबलिंग होती है उसे सिम्पेट्रिक कहते हैं।
बॉटम डवेलिंग एनिमल और नाउनस, जो बॉटम में रहते हैं उसे बैंथोस कहते हैं। बैंथोस कहते हैं जो बॉटम में रहते हैं, तल पर रहते हैं, समुद्री या सरफेस पर। बैन बैन बाय द यूनेस्को लॉन्च्ड ह्यूमन एंड द बायो रिजर्व प्रोग्राम। बैन बाय द यूनेस्को लॉन्च्ड ह्यूमन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ह्यूमन एंड बायोस्फीयर ह्यूमन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? यूनेस्को ने किया था। 75 आंसर सही होगा, 74 का 1 1981। द टर्म बायोसिनोसिस गिवन बाई, जो बायोसिनोसिस शब्द दिया था वो किसने दिया? कार्ल मोबियस ने दिया था टर्म बायोसिन्स। बीच ऑफ द फॉलोइंग आर एंजाइम, तो इनमें से कौन सा एंजाइम है? सभी एंजाइम हैं। सारे एंजाइम हैं ये, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें एंजाइम नहीं, सारे एंजाइम हैं ये। बीच ऑफ द फॉलोइंग देम आर नोबेल प्राइज। बीच ऑफ देम इज नोबेल प्राइज विनर इन द फील्ड ऑफ एंजाइम डिस्कवरी। एंजाइम डिस्कवरी के लिए यहाँ पर किसे एंजाइम नोबेल प्राइज मिला था? एंजाइम डिस्कवरी के लिए बनर को यहाँ मिला था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी एंटीबायोटिक यहाँ पर पेनिसिलिन खोजी थी। विच आर फॉलोइंग व्हेन हैज मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, तो मिनिमम अमाउंट यूरिया की है वो किस में मिलती है? मिनिमम अमाउंट होती है वो पल्मोनरी वेन में मिलती है, मैक्सिमम होती है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में। तो मिनिमम होती है यहाँ पर रीनल वेन में, मैक्सिमम होती है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में ज़्यादा होती है। रीनल जो वेन है उसमें कम होती है यूरिया की मात्रा। रेशियो ऑफ ल्यूकोसाइट एंड रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन में ल्यूकोसाइड यानी WBC और RBC की मात्रा कितनी होती है? रेशियो उनका कितना है? तो यहाँ पर 79 का आंसर यहाँ पर सही हुआ 4 और 500 यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर एक यहाँ पर RBC है तो 5 जो है 500 RBC होंगी। एक का ल्यूकोसाइड है तो 500 WBC होंगी। इफ हीमोग्लोबिन रिप्लेस्ड बाय द हीमोसाइनिन देन ब्लड विल बी। इफ हीमोग्लोबिन और रिप्लेस्ड, अगर हीमोग्लोबिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन रख दिया जाए तो ब्लड में क्या होगा? द ब्लड विल कैरी, तो यहाँ पर क्या होगा? इक्वल ऑक्सीजन नो चेंज लेस ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा? तो यहाँ पर जो हीमोसाइनिन है आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है और मोलस्का में पाया जाता है। तो पिगमेंट है ये, जो हीमोग्लोबिन की जगह पर हीमोसाइनिन पाया जाता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में।
तो 80 का आंसर सही होगा। और इसमें ऑक्सीजन कैरियर करता है, यहाँ पर कॉपर पिगमेंट होता है ये, और यहाँ पर ह्यूमन में आयरन पिगमेंट होता है, ये कॉपर पिगमेंट होता है। तो 80 का आंसर जो है 80 का दूसरा होगा, लेस ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन के मुकाबले हीमोसाइनिन है और हीमोग्लोबिन की तुलना में कम ऑक्सीजन कैरी करेगा। क्योंकि इन्वर्टिब्रेट में पाया जाता है हीमोसाइनिन। क्लोराइड टेंडिनी अकरिन, तो जो क्लोराइड टेंडिनी है वो किस में पाई जाती है? क्लोराइड कॉर्डी टेंडिनी अकरिन, कॉर्डी टेंडिनी। तो पहला था होगा ट्रेंकस आर्टिट्रोस, ट्रेंकस आर्टियाउसस। कॉर्डी टेंडिनी बंटल हार्ट में पाई जाती है यहाँ पर। 81 का दूसरा सही हुआ। यहाँ पर गूगल करके देख लें, फिलहाल मुझे बन लग रहा है। कॉर्डी टेंडिनी अकरिन तो वेंट्रिकल हार्ट और देश में बता रहा है, मगर मुझे एक लग रहा है, फिलहाल गूगल करके देख लें। कॉर्डी टेंडिनी वेंट्रिकल हार्ट में बता रहा है, पाया जाता है। ट्राइलोबिड बाल्ब अकर बिटवीन राइट एंड लेफ्ट, राइट एट्रियम एंड वेंट्रिन मेमोरियल हार्ट डिजीज। तो ट्राइलोबिड बाल्ब है वो कहाँ पाया जाता है? ट्राइलोबिड बाल्ब है बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल में मामूली हार्ट में पाया जाता है। ट्राइलोबिड बाल्ब वो कौन सा होता है? ट्राइकैप्सिड, वो होता है ट्राइकैप्सिड। ट्राइलोबिड बाल्ब है जो कि पाया जाता है राइट वेंट्रिकल और आर्टियम में, मामूली हार्ट में उसे कहते हैं बाइकैप्सिड, वो ट्राइकैप्सिड। ट्राइलोबिड यहाँ पर कॉर्डी टेंडिनी कहाँ पाई थी? वेंट्रिकल हार्ट में। और इसमें बेन क्या बताया था? बेन, हाँ, इसमें मिनिमम यूरिया कहाँ पाई जाती है? रीनल वेन में। अब मैक्सिमम पाई जाती है हिपोटिक पोर्टल सिस्टम में, मैक्सिमम पाई जाती है। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन परफॉर्म बेसिक सेलुलर फंक्शन सच एस प्रोटीन सिंथेसिस आर। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट है जो कि बेसिक सेलुलर फंक्शन करता है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस? तो एक्सॉन है, वो एक्सॉन पार्ट है जो कि यहाँ पर मेन फंक्शन करता है। सोमास पार्ट है यहाँ पर न्यूरॉन का जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सोमास पार्ट होता है न्यूरॉन का जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। मैसनर एस कार्पल्स आर फाउंड इन, तो मैसनर कार्पल्स कहाँ पाए जाते हैं? मैसनर कार्पल्स पाए जाते हैं यहाँ पर स्किन में। जैकॉब्स जो मैसनर कार्पन कहाँ पाए जाते हैं? मैसनर्स कार्पस कहाँ पाए जाते हैं? स्किन में। और बता रहा है जैकॉब्स आर्गन इन एम्फीबिया नाउन, जैकॉब्स आर्गन है वो एक्सक्रीटरी आर्गन होती हैं, उन्हें बोमरो नोजल भी कहते हैं, बोमरो नोजल आर्गन। तो यहाँ पर आंसर 85 का तीसरा सही होगा, बोमरो नोजल आर्गन भी कहते हैं। जैकॉब्स आर्गन यूनियो में पाए जाते हैं, क्रेबस आर्गन और जैकॉब्स आर्गन ऑफ बोजिनस। जी, जैकॉब्स आर्गन ह्यूमन में पाए जाते हैं, आर्गन ऑफ बोजिनस और आर्गन क्रेबस आर्गन दोनों पाए जाते हैं यूनियो में, और आर्गन ऑफ बोजिनस केवल पाए जाते हैं पाइला में। तो यहाँ पर आर्गन ऑफ बोजिनस बोमरो नोजल। नेचुरल एनिमल है, नेचुरल एनिमल में क्या पाया जाता है? रात्रिचर में कौन सेल आर मोर, कौन सेल ज़्यादा पाई जाती हैं? और 86 का आंसर सही होगा दूसरा, रॉड सेल मोर। नॉक्चुलर है जिसमें यहाँ पर रॉड ज़्यादा पाई जाती हैं, जो डेचर हैं
उनमें कौन से ज़्यादा पाई जाती हैं? जैसे पीजन है, पीजन में मोर कौन से पाए जाते हैं? पीजन की बात करें तो कौन से मोर होते हैं जो कि रात्रि डेचर है, और डेचर में यहाँ पर पीजन डेचर है, तो डेचर में यहाँ पर ज़्यादा पाए जाएंगे कौन सा? और जैसे पीजन में मोर कौन पाए जाते हैं? रात्रिचर में, यानी नाइट नेक्चर जिसे कहते हैं रात्रिचर, उसमें पाए जाते हैं मोर रॉड्स। रात्रिचर में मोर रॉड्स पाए जाते हैं क्योंकि उनमें रॉड में है, रात्रि में कम लाइट में ज़्यादा दिखाई देता है। हेयरिंग इज बेहतर इन रैबिट दैन फ्रॉग ड्यू टू, हेयरिंग है वो यहाँ पर रैबिट में ज़्यादा होती है, फ्रॉग से क्यों होती है? 3 सेमिलर सर्कुलर कैनाल होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तो दोनों में पाई जाती है, मूवेबल पिन्ना, फेनेस्ट्रा ओवेलिस, तो फेनेस्ट्रा ओवेलिस है इसके लिए, इसीलिए मूवेबल पिन्ना है, इसलिए यहाँ पर उसमें हेयरिंग ज़्यादा होती है क्योंकि वो मामल्स है और वो इन्वर्टिब्रेट है। फ्रॉग इन्वर्टिब्रेट है, फिलहाल उसमें पिन्ना नहीं पाया जाता है, मूवेबल पिन्ना। इसमें टिम्पेनिंग पाई जाती है मेम्ब्रेन ईयर की जगह पर। पिन्ना केवल मामल में पाया जाता है मूवेबल, सभी में मूवेबल नहीं पाए जाते, कुछ एनिमल में है जैसे गाय, भैंस, हाथी, डॉग, बकरी, सीप। फाइलेडेल्फिया क्रोमोसोम इज फाउंड इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। फाइलेडेल्फिया क्रोमोसोम किस तरीके के उसमें पेशेंट में पाई जाती है जो कि सफ़र होता है? 88 का आंसर सही होगा यहाँ पर, एक ल्यूकोमिया। फाइलेडेल्फिया है क्रोमोसोम जिसमें पाया जाता है पेशेंट सफरिंग ल्यूकोमिया। माइटोटिक अपर्चस कंसिस्ट ऑफ, माइटोटिक अपर्चस वो बना होता है, माइटोटिक अपर्चस कंसिस्ट ऑफ, माइटोटिक जो सिस्टम होता है उसमें सभी चीज़ें पाई जाती हैं, सिर्फ सेंट्रोइल इसमें नहीं पाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें माइटोटिक में सेल केवल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता, इसलिए उसमें सेंट्रोइल पाया जाता है, स्पंडल नहीं पाया जाता है। सारी चीज़ें स्पंडल फाइबर्स भी नहीं पाए जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। एस्ट्रेस जो बना होता है यहाँ पर माइटोटिक यानी समसूत्री विभाजन, तो उसमें एक को छोड़कर सारी चीज़ें पाई जाती हैं। फिलहाल पाई सभी जाती है मगर इसमें सेंट्रोइल और स्पेंडल जो है वो नहीं होता है, अलग अलग। तो क्रोमोसोम में इसमें डिवीजन नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम का मगर सेपरेशन नहीं होता है, यानी क्रोमेटिड नहीं बनते इसमें। स्पेंडल फाइबर बनते हैं, एस्ट्रिया रे बनती है, सेंट्रोइल होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं मगर इसमें क्रोमोसोम म्यूसिस नहीं होता है, सेपरेशन नहीं होता क्रोमोसोम का। विच ऑफ देम हैज अब्सेंस ऑफ डीएनए, तो इसमें से कौन सा जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, टीएमबी वायरस है इसमें नहीं पाया जाता है। तो यही उत्तर है हमारा। विच ऑफ दीज लॉन्गेस्ट इन द इंटरफेज में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? तो सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज है वो होती है यहाँ पर जीवन फेज यहाँ पर 13 घंटा की होती है, बाकी 6-9 इस तरह की होती है। जीवन फेज ऑफ सेल साइकिल इज डिस्क्राइब दैट, जीवन फेज ऑफ सेल साइकिल इज डिस्क्राइबिंग दैट, जीवन फेज ऑफ सेल साइकिल डिस्क्राइबिंग, तो जीवन सेल है वो सेल साइकिल की, तो वो डिस्क्राइब करती है क्या? मैक्सिमम ग्रोथ सेल,
मैक्सिमम। जीवन फेज में क्या होता है? जीवन फेज में यहाँ पर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पर पहला सही होगा। आरएनए सिंथेसिस होता है फिलहाल। साइटोप्लाज्म भी डिवीजन होता है। मैक्सिमम ग्रोथ सेल की भी होती है और साइटोप्लाज्म स्प्लिटिंग होगा, सारी चीज़ें होगी। तो सारे ऑप्शन सही है इसमें। तो मैक्सिमम जो है वो एमआरएनए सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। फिलहाल पहला ऑप्शन सही है। फिलहाल सारों सही हैं, सारे काम होते हैं फिर इसलिए सारे सही हैं ये। अगर ये सारे नहीं होते तो प्रोटीन और एमआरएनए सिंथेसिस और प्लस प्रोटीन और एमआरएनए सिंथेसिस होता है। यहाँ पर आरएनए प्लस प्रोटीन यहाँ पर हो जाता। तो यहाँ पर ये ऑप्शन होता तो सही होगा। फिलहाल सारे होंगे सही क्योंकि सारे काम होते हैं। फंक्शनल अगर यहाँ पर पहला होता तो वैसे प्रॉपर आंसर पहला ही है। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, फंक्शनल यूनिट डीएनए है बहुत ही सिस्ट्रॉन। रिकम्बिनेंट डीएनए होती है रेकान। रिकम्बिनेंट डीएनए होती है यहाँ पर रेकान। रिकम्बिनेंट रहती है और डीएनए होती है, डीएनए की यूनिट वो रेकान होती है। तो इसमें फंक्शनल डीएनए की फंक्शनल यूनिट होती है सिस्ट्रॉन। जीन आर तो जीन बने होते हैं हिस्टोन मॉलिक्यूल क्रिएटेड स्ट्रक्चर। जीन बने होते हैं यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन और हिस्टोन बता रहा है। हिस्टोन मॉलिक्यूल क्रिएटेड स्ट्रक्चर आंसर पहला सही होगा 94 का। 94 का यहाँ पर जीन बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं होता तो पहला आंसर सही होता हिस्टोन, क्योंकि इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब कई न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर। द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरॉन्स गिवन बाय। इंटरफेरॉन जो है यहाँ पर एंटीवायरल प्रोटीन है, वो किसने दी थी? इंटरफेरॉन यहाँ पर इसाक एंड लेडरमैन। इसाक एंड लेडरमैन ने जो एंटीवायरल प्रोटीन है, यहाँ पर ये इंटरफेरॉन जो कि दी थी इसाक एंड लेडरमैन। थैलेसीमिया का एडवाइस, जो थैलेसीमिया है किसके कारण होती है? थैलेसीमिया होती है यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन के कारण। रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो कितनी होती है? 10 nm तक। 10 nm। प्यूरिन फ्लोरियर ट्रांसफॉर्म इन द इलेक्ट्रोस्कोपी। फ्लोरियर ट्रांसफॉर्म इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वर्किंग ऑन द। तो जो फ्लोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यहाँ पर 10 nm तक होती है और इसमें बता रहा है फ्लोरियर ट्रांसफॉर्म इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्किंग बेस्ड ऑन। जो फ्लोरियर ट्रांसफॉर्म है, इस फ्लोरियर ट्रांसफॉर्म स्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके आधार पर कार्य करती है? तो वो यहाँ पर होती है, कार्य करती है फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फ्लोरियर
फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो यहाँ पर कॉल करती है कन्वर्ट टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करती है फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी। द यूनिट ऑफ ऑब्जर्व्ड डोज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज, तो द यूनिट होती है जो ऑब्जर्व करती है रेडियो एक्टिव मटेरियल को, तो उसे कहते हैं यहाँ पर कौन सी होती है यूनिट जो कि रेडियो एक्टिव के मटेरियल को ऑब्जर्व कर जाती है, तो वो होती है यहाँ पर ग्रे मटेरियल है जो कि ऑब्जर्व कर जाता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल की जो यूनिट ऑब्जर्व की जाती है वो ग्रे होती है। असेसमेंट ऑफ 20% of nucleotide are the C residues, then the percentage of value A plus T is 100 का आंसर यहाँ पर सही होगा एक 60%। 60% यहाँ पर सी बता रहा है 20% है, तो 20% जी होगा, और जो बाकी जो बचा है ए और टी वो यहाँ पर 60% होगा। Which of them subtend normally fail to the cross cell membrane under the any circumvention? Which of them subtend normally fail to cross cell membrane under the any circumvention? तो इनमें से कौन सा सबटेंट है जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है किसी भी परिस्थिति में, तो यहाँ पर कौन सा है 101 का यहाँ पर 101 डीएनए है, वो यहाँ पर इतने बड़े मालिक्यूल होते हैं इसलिए वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं यानी सर्कुमेंट में सेल मेम्ब्रेन से। क्लोजन इन द रेचिन, जो क्लोजन है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? क्लोजन जो अमीनो एसिड है इसमें सब में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ग्लाइसिन एंड ग्लूटामेट बता रहा है, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामेट, तो ग्लूटामेट या फिर अर्जिनिन, तो ग्लाइसिन एंड ग्लूकोमेट सबसे ज़्यादा जो क्लोजन प्रोटीन होती है वो पाई जाती है यहाँ पर ग्लाइसिन एंड प्रोलिन, जीपी यानी ग्लिसिन एंड प्रोलिन में सबसे ज़्यादा क्लोजन पाई जाती है, जो कि अमीनो एसिड हैं ये दोनों ग्लाइसिन और प्रोलिन। Which of them chromatography technique is suitable for the separation of albumins? तो एल्ब्यूमिन को अलग करने के लिए यहाँ पर कौन सी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है? इनको अलग करने के लिए एल्ब्यूमिन को यहाँ पर कौन सी है? तो 103 का आंसर 100 होगा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से एल्ब्यूमिन अलग किया जा सकता है। द रीजेंट यूजिंग इन द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फॉर द अमीनो एसिड, यहाँ पर रीजेंट है जो कि यूज किया जाता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फॉर अमीनो एसिड के लिए रीजेंट किया जाता है यूज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर कौन सा अमीनो एसिड यूज किया जाता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए? तो 104 का आंसर तीसरा होगा यहाँ पर निनहाइड्रीन अमीनो एसिड है जो कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज होता है।
मॉलिकुलर टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सेम मॉलिकुलर बीट प्रोटीन। मॉलिकुलर टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सेम मॉलिकुलर बीट प्रोटीन। 105 का 100 का एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। मॉलिकुलर टेक्निक है बता रहे जो यूज करते हैं सेपरेशन ऑफ सेम मॉलिकुलर, एक ही मॉलिकुल को अलग करने के लिए, उसी मॉलिकुल को अलग करने के लिए यहाँ पर कौन से मॉलिकुलर की टेक्निक यूज की जाती है? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एक ही बीट के बराबर मतलब एक ही जो सेम बीट के हों प्रोटीन्स उनको अलग करने के लिए कौन सी क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है? तो उसे यहाँ पर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी अलग एल्ब्यूम में अलग करने के लिए होती है। डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय। डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन तो किसके द्वारा यहाँ पर की जा सकती है? डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जेल शिफ्ट ऐसे जो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है जेल शिफ्ट ऐसे के द्वारा। द टेक्निक यूज फॉर द स्टडी ऑफ मेटालो एंजाइम्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेट ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज बता रहा टेक्निक है जो कि स्टडी की जाती है मेटालो एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेट ऑफ मेटल स्केलेटन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 107 का आंसर जो है वो हो जाएगा 107 का आंसर एक सही का इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। टेक्निक है यूज कर दी जाती है स्टडी ऑफ आलो एंजाइम्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जो मेटालो एंजाइम रिडक्शन के लिए यहाँ पर यूज होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। Which of these is the infrared एक्टिव कंपाउंड? इंफ्रारेड एक्टिव कंपाउंड कौन सा है? 108 का यहाँ पर 101 का कार्बन मोनोऑक्साइड इंफ्रारेड एक्टिव कंपाउंड। Which of these technique used for the study of interacting residues in the protein ligand interaction? लाइगेट यहाँ पर बीच ऑफ द फॉलोइंग होता है दीज इनमें से कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? इंटरेक्शन रेड्यूस इन द प्रोटीन ग्लैंड इंटरेक्शन। 109 का यहाँ पर सही होगा एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी किसके लिए यूज जाती है? इंटरेक्शन रेसिड्यूस इन प्रोटीन लिंगेट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन रेड्यूस इन प्रोटीन लिंगेट इंटरेक्शन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। टाइगर कैन बी फाउंड इन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट एरिया ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का ये पेपर है इसलिए राजस्थान से संबंधित आ गया। टाइगर कैन फाउंड बिन बता रहा कहाँ पर पाया जाता है? टाइगर कैन बी फाउंड इन द फॉलोइंग प्रोटेक्ट एरिया ऑफ राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व यानी एरिया है जहाँ पर देखने को मिल सकता है? तो बनटेन का यहाँ पर सही होगा बनटेन। यहाँ पर सरिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रविंद्रनाथ रैथम्बो नेशनल पार्क कैला देवी नेशनल पार्क ऑल ऑफ दी। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, सारे गलत हैं।
फिलहाल गूगल करके देख लें, इनमें से कोई नहीं होगा। बीच ऑफ द, क्योंकि राजस्थान में प्लेस नहीं है कैलादेव, कर्नाटक का है। वो कैलादेव नेशनल पार्क राजस्थान बता रहा है। फिलहाल गूगल करके देख लें, इसमें से सभी कैलादेव नेशनल पार्क कई कई स्थान दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये सारे स्थान है, यहाँ पर टाइगर देखने को मिल सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज कैन बी यूज एज द मार्कर ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। तो इनमें से कौन सा है जो एंजाइम जो कि इनर मार्कर होता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। इनर होता है सक्साइनेट डिहाइड्रोजनेज, मार्कर होता है यहाँ पर इनर। तो 111 का पहला सही होगा सक्साइनेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि मार्कर होता है इनर माइटो। बीच ऑफ फॉलोइंग बता रहा यूज एट द मार्कर, यानी एक चिन्ह होता है जो कि यूज होता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो सक्साइनेट डिहाइड्रोजनेज है जो कि मार्कर होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सक्साइनेट डिहाइड्रोजनेज पाया जाता है। कार्डियोलिपिन ये प्रोटीन होती है जो कि पाई जाती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। जेरोडर्मा पिगमेंटम इज द ह्यूमन एसोसिएटेड विद द म्यूटेशन ऑफ। तो यहाँ पर जो जेरोडर्मा है वो किससे बनता है? जेरोडर्मा म्यूटेशन किसके कारण होता है ह्यूमन में? तो 112 का जो है 112 दूसरा सही होगा यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड इंसिजन रिपेयर, यानी फिर हम शिफ्ट हो जाता है तभी। विच ऑफ दीज लेयर हैज हाईएस्ट और बायोलोटा। तो 113 का जो है आंसर इसमें एक सही होगा इपीलिमनियन जो है हाईएस्ट बायोटा है। बायोटा में यानी सबसे ज़्यादा लेयर पाई जाती है इपीलियोमिनियन। बीच ऑफ देम इज नाउन एज द कोरेनबर्ग एंजाइम। कोरेनबर्ग एंजाइम इनमें से कौन सा है? कोरेनबर्ग एंजाइम रिएक्टेशन तो बैक्टीरिया से खोजा है। कोरेनबर्ग एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज, पहला सही होगा यहाँ पर। वो दूसरा डीएनए पॉलीमरेज जो कि कोरेनबर्ग ने खोजा था। डीएनए सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस में यहाँ पर डीएनए रिकम्बिनेशन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो किसने खोजा था? कोरेनबर्ग ने यहाँ पर खोजा था डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए पॉलीसिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस के लिए या रिकम्बिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। विच ऑफ दीज वाटर रिजर्वायर हैज हाईएस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो विच ऑफ बता रहा विच वन ऑफ वाटर रिजर्वायर हैज हाईएस्ट बायोलॉजिकल यानी बीओडी। यूट्रोफिकेशन या मेजोट्रॉफिक डायस्ट्रोफिक। तो यहाँ पर यूट्रोफिकेशन में ज़्यादा जो है बीओडी ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाएगी, ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट मात्रा में नाइट्रोजन ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्योंकि यूट्रोफिकेशन मतलब पोषणीय लिक्विड होता है इसमें, वाटर में नदियों में आता है, गिरता है जो पानी यहाँ से निकल के खेतों का सभी का फर्टिलाइजेटर मिक्सड होते हैं इसमें, तो उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिसमें फास्फोर नाइट्रोजन सारा ज़्यादा पाई जाती है। एक तरीके से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं सारे, फ्लड के द्वारा आते हैं, नदियों में लाए जाते हैं वाटर फ्लो के द्वारा। फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर सिक्रेशन, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, बायोजेनेसिस सभी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो आंसर ऑल ऑफ दी 16 का। सिक्रेशन भी करता है, बायोजेनेसिस लाइसोसोम को बनाता है,
सॉर्टिंग करता है, सेटरनी बनाता है लाइसोसोम में। सॉर्टिंग और पैकेज करता है, पैकेजिंग। हु वाज फर्स्ट पोर ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। तो यहाँ पर किसने यहाँ पर डीएनए कंजर्वेटिव मेथड दी थी, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। हु वाज फर्स्ट प्रपोज द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। फर्स्ट यहाँ पर मिचेल्सन और स्टार ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड दी थी। फिलहाल एक भी दिखा रहा है, वाटसन क्रिक ने यहाँ पर डीएनए डबल मॉडल दिया था। सेमी कंजर्वेटिव यहाँ पर मिचेल्सन स्टार ने दी थी। बम्बी कोल इजे, तो बम्बी कोल क्या है, 118 का दूसरा होगा फेरोमोन। बम्बी कोल इजे फेरोमोन। सुंदरबन बिल्ड लाइफ संकचर कहाँ पाई जाती है। सुंदरबन और बिल्ड लाइफ संकचर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वो सुंदरबन जो है वो पाई जाती है यहाँ पर उत्तराखंड में। वो वेस्ट बंगाल में पाई जाती है सुंदरबन सेंचुरी। श्री शिकारी देवी विल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है। शिकारी देवी विल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट 120 का होगा हिमाचल प्रदेश। शिकारी देवी नेशनल विल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और यहाँ पर सुंदरबन वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। शिकारी देवी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। बीच ऑफ एनिमल एक्सटिंक्ट रिसेंटली, जो एनिमल है वो रिसेंटली गायब हो गया है, डोडो। प्रोग्राम वन महोत्सव वाज स्टार्टेड बाई सुंदरलाल बहुगुणा। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन उठा लिया गया। इसमें यहाँ पर अमृता देवी, बाबा बिश्नोई, ये सारी चीज़ें हैं, सभी यहाँ पर हैं। तो सभी थे शामिल, आंसर सभी होगा यहाँ पर, कॉमन होगा सभी के लिए, सब उत्तर होगा यहाँ पर। कोई भी कोई एक लगाए, फिलहाल सुंदरलाल बहुगुणा भी होगा, सारे होंगे यहाँ पर चारों। बीच ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, इनमें से सभी कौन सा इनकरेक्ट है। मानस आसम बता रहा है। कार्बेट उत्तर प्रदेश, कार्बेट यहाँ पर एमपी में पाई जाती है, ये रॉन्ग है, बाकी सारे सही। मानस आसम में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, पेरियर केरला। कुंभलगढ़ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है। कुंभलगढ़ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है यहाँ पर राजसमंद में पाई जाती है कुंभलगढ़ सेंचुरी। विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, के द्वारा कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, गैस्ट्रिन। फिलहाल सभी दिखा रहा है इसमें, तो सभी होंगे फिलहाल। जो प्राइमरी है गैस्ट्रिन भी होगा, जीआईपी भी होगा, पीपी बोलोटिन होगा, सभी होंगे चारों। रोल ऑफ GLP-1 ग्लूकागोन लाइक पेप्टिक 1 इज, तो यहाँ पर GLP-1 का जो रोल है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, उसका क्या कार्य है। 126 का आंसर तीसरा होगा यहाँ पर। सिमुलेशन ऑफ पैनकेटिक इंसुलिन सेक्रेशन। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड का फुल फॉर्म है, जो कि इसका कार्य क्या है, सिमुलेशन ऑफ पैनकेटिक इंसुलेशन सेक्रेशन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट एज पर फंक्शनल एक्टिविटी। फंक्शनल एक्टिविटी के हिसाब से कौन सा सही नहीं है? पैराथॉर्मोन कैल्सिटोनिन सही है। इंसुलिन ग्लूकोगन, यहाँ पर पैराथेनिन जो इंसुलिन है यहाँ पर ग्लाइकोजन वो होता है, यहाँ पर ये रॉन्ग है। और थायरॉक्सिन पैराथायरॉक्सिन ये सही है, मगर ग्लूकोगन इंसुलिन ग्लूकोजन होता है, ग्लाइकोजन ये रॉन्ग है, बाकी सारे सही है। फंक्शन के हिसाब से सारे गलत हैं यहाँ पर, फंक्शन के हिसाब से चारों गलत हैं, तो यहाँ पर आंसर कोई सही नहीं सही होगा। फंक्शन के हिसाब से पूछ रहा है तो फंक्शन एक्टिविटी के हिसाब से सारे गलत हैं। तीत ऑफ ह्यूमन आर, तो ह्यूमन के तीत होते हैं। थीको, पोली, थीको, टेफी, थीको, पोली, थीको मतलब सॉकेट में पाए जाते हैं। पोली मतलब कई बार आते हैं, ड्राइंग ग्रंथ है। थीको, ड्राइफी और हिट्रो। थीको यानी सॉकेट में पाए जाते हैं, ड्राइफी मतलब 2 बार आते हैं, हिट्रो मतलब भिन्न तरीके होते हैं, मांसाहारी शाकाहारी। तो आंसर सही होगा तीसरा। बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गन ऑफ कार्टी। कार्टी आर्गन का बेस्ट डिस्क्रिप्शन बताएं, तो यहाँ पर 90 का सही होगा। यहाँ पर बेसिलर मेम्ब्रेन इज बाइंडर एट द अपेक्स। जो कार्टी मेम्ब्रेन कार्टी आर्गन है उसका कार्य क्या है? बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, जो कि कार्टी आर्गन क्या है? एक बेसिलर मेम्ब्रेन होती है बाइंडर द अपेक्स, अपेक्स पर चौड़ी, अपेक्स पर चौड़ी जो है मेम्ब्रेन होती है, उसे कार्टी कहते हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन इज द बाइंडर अपेक्स, अपेक्स बाइंडर अपेक्स पर बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, उसे कार्टी कहते हैं। बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट्स का द फॉलोइंग इफेक्ट इन द पल्मोनरी फंक्शन। तो बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर है जो कि एगोनिस्ट का द फॉलोइंग। बीटा जेनेरिक रिसेप्टर के कारण क्या यहाँ पर हो सकता है? पल्मोनरी फंक्शन में क्या प्रभाव पड़ सकता है? ब्रांकियोलर डिलेशन हो सकता है बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर के कारण। डिलेशन होता है यहाँ पर ब्रांकियोलर डिलेशन, यानी सांस में धीरे सांस उसकी लेना, धड़कन जो है सांस जो है कम हो जाएगी बीटा एंड्रोजेनिक के रिसेप्टर के कारण। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। एलजीपी इसे भी कहते हैं एलजीपी। वो इंटेस्टाइन से होता है यहाँ पर। इंसुलिन लाइक फैक्टर वो होता है यहाँ पर और लीवर से। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सक्रिय होता है यहाँ पर लीवर से। इंसुलिन लाइक ऐसे जीपी बोलते हैं, आईजीएफ। इंसुलिन
लाइक इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, ऐसे कर सकते हैं इसे। एक 1, तो यहाँ पर कहाँ से सीक्रेट होता है, लीवर से। वैसे ग्रोथ फैक्टर यहाँ पर पैनक्रियास से सीक्रेट होता है और ब्रेन से। मीजोडर्मल ओरिजिनेटेड ऑर्गन आर टिश्यू। मीजोडर्मल जो ओरिजिनेट ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, टिश्यू या फिर ऑर्गन? मीजोडर्मल पैनक्रिया, नेफ्रॉन और ब्लड। 32 का आंसर जो है वो यहाँ पर होगा। मीजोडर्मल टेस्टिस, नेफ्रॉन और ब्लड होगा। टेस्टिस, नेफ्रॉन और ब्लड, मीजोडर्मल। यहाँ पर द कंडीशन, ए कंडीशन वेयर द ड्राइवर ट्रैवलिंग ए डार्क रोड एट नाइट एंड द टेम्परली ब्लाइंडेड बाय द हाई बीम्स ऑफ ऑन कमिंग व्हीकल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन में बी फॉलोइंग। तो यहाँ पर बता रहा है उसमें एक ट्रक ड्राइवर है, वो यहाँ पर ट्रेवल करता है डार्क रोड पर नाइट में, तो टेम्परली ब्लाइंडेड वहाँ पर होता है हाई बीम से। तो यहाँ पर ओवन कमिंग व्हीकल को काबू करने में, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन में बी फॉर्म फॉलोइंग, क्या हो सकता है यहाँ पर? विजन रिकवरी इन्वॉल्व द रिडक्शन डेस्मोफोलेट्री फोलेरेशन लाइट इनहिबिटिंग द गनोली कैटेलेज। तो 133 का जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर है 133 का तीसरा होगा। और जो विजन है उसकी जो विजन है दृष्टि रिकवर करेगी यहाँ पर, इन्वॉल्विंग रिकवरी इन्वॉल्विंग द रिडोप्सिन इन्वॉल्विंग रिकवरी डिसफोरिलेशन हो जाएगा उसमें, डिसफोरिलेशन, इसीलिए उसे डार्क दिखाएगा रोड। द रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन बाट, द रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, वेंट्रिकुलर इजेक्शन मतलब ब्लड जो वेंट्रिकल से बाहर निकलना फैज ऑफ द कार्डियक साइकिल में, तो इसमें यहाँ पर कम हो जाएगा उससे ब्लड बाहर निकलना वेंट्रिकल से। तो कार्डियक साइकिल में शोइंग बाय द विच सिग्नल ऑफ इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, यहाँ पे ये यहाँ पर ईसीजी की बात बता रहा है। तो क्यू है यहाँ पर जो ब्लड उसमें चला जाएगा, आर पर यहाँ पर खाली होगा, फिर सी यहाँ पर एस जो है, तो यहाँ पर कौन सी वेव है, PQR, तो इसमें यहाँ पर स्लो हो जाएगा जो उसमें, तो PSQR, तो उसमें कौन सी P बनेगी वेव, वो बनेगी T वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशिएंसी इज द काजिंग हाइपोपैरोथोमिया, विच ऑफ वन दीज डिफिशिएंसी काजिंग द हाइपोप्रोथोमिया, तो इसमें कौन सी डिसीज के कारण हाइपोप्रोथोमिया बनेगी? तो 135 का आंसर सही होगा 4, फाइलोक्विनोन। विच वन फॉलोइंग रोल इन द कोलेसाइटोकाइनिन, तो कोलेसाइटिन का रोल क्या है? कोलेसाइटोकाइनिन सेक्रेटिंग HCl।
सेक्रेशन ऑफ बाइल। कोलोसाइटोकाइनिन का जो एंजाइम है वो सेक्रेट करता है बाइल। वन विच ऑफ दीज मेटलो प्रोटीन हैज नॉट कंसिस्ट ऑफ आयरन मेटल। इनमें से कौन सी प्रोटीन है जो कि आयरन मेटल नहीं बनाती है? नीमोसाइनिन। ये कॉपर मेटल बनाती है। विच वन ऑफ देम ग्रेटेस्ट बफर कैपेसिटी इन द इंटेस्टाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पर कौन से है जिसमें ज़्यादातर बफर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है? तो 100 यहाँ पर 38 का दूसरा सही हुआ, पहला बाइकार्बोनेट। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन बाई ब्लड। तो जो मैक्सिमम कंटेंट होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है बाई ब्लड किसके रूप में? तो होता है यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूप में। द स्टार्लिंग स्लाव हार्ट एक्सप्लेन दैट। दो स्टारिंग ला है हार्ट रेट का। द स्टार्लिंग स्लाव हार्ट एक्सप्लेन दैट। 140 का बन हुआ यहाँ पर रिलेशन बिटवीन द एनर्जी ऑफ कंडक्शन एंड लेंथ ऑफ कार्डियो मसल्स। तो स्टारिंग ला है हार्ट का, वो यहाँ पर रिलेशन बनाता है एनर्जी रिलेशन बिटवीन द एनर्जी ऑफ कंडक्शन एंड लेंथ ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर। रिलेशन बिटवीन द एनर्जी ऑफ कंडक्शन एंड लेंथ ऑफ कार्डियक मसल्स उसे कहते हैं स्टार्लिंग लॉ। रिलेशन बताता है पर कंडक्शन और कार्डियो मसल की, कंडक्शन एंड लेंथ ऑफ कार्डियो मसल्स, स्टार्लिंग लॉ। विच वन ऑफ देम इज नाउन एज द पेसमेकर ऑफ हार्ट? ऐसे नोड। During the cardiac cycle the second heart sound is caused by। During the cardiac cycle the second heart sound is caused by। 142 का आंसर तीसरा था। क्लोजर ऑफ आर्टिक एंड पल्मोनरी valves। जो यहाँ पर कार्डियक साइकिल के समय सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देता है क्लोजर ऑफ आर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व के कारण। Which one of the drug block the ATP सिंथेज? कौन सी ड्रग्स है जो कि ATP सिंथेज बंद कर देती है, ब्लॉक कर देती है? 43 का आंसर सही होगा यहाँ पर एक ओलिगोमाइसिन। Which of them explain the competitive inhibitor of an enzyme? तो इनमें से कौन सा है जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम का प्रदर्शित करता है? वन 144 यहाँ पर होगा दूसरा इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी विदाउट द इफेक्टिंग वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। Which one of them gastrointestinal signaling substance is released by the sympathetic nerve terminals and decrease the intestinal secretion? तो इनमें से बता रहा कौन सा है जो कि गैस्ट्रोटाइन सिग्नल है जो कि सबटेंट जो रिलीज होता है और सिंपैथेटिक नर्व और टर्मिनल से, जिसमें यहाँ पर इंटरनल सेक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। 45 का दूसरा सही हुआ यहाँ पर बैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टिड।
वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टिक है, जिससे यहाँ पर इंटेस्टाइनल सेक्रेशन है वो यहाँ पर कम हो जाता है। सोडियम आयन इज required for the observation of which of the following substance by the small intestinal epithelium। सोडियम आयन की ज़रूरत होती है किसके यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए? बता रहा है एपिकल डाई पेप्टाइड इनटेक, बेसोलेटल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, बेसोलेटल अमीनो एसिड। तो यहाँ पर अपटेक की ज़रूरत पड़ती है किसके लिए? 46 का आंसर दूसरा सही होगा। यहाँ पर एपिकल और डाईपेप्टिक अपटेक के लिए सोडियम आयन की ज़रूरत होती है ऑब्जर्वेशन के लिए। माइसेल फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द इंटेस्टाइनल ऑब्जर्वेशन ऑफ। माइसेल फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द इंटेस्टाइनल ऑब्जर्वेशन ऑफ। तो 47 का आंसर 4 से होगा यहाँ पर विटामिन डी। माइसेल फॉर्मेशन नेसेसरी होता है इंटेस्टाइनल ऑब्जर्वेशन। माइसेल फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द इंटेस्टाइनल ऑब्जर्वेशन ऑफ। माइसेल सेल बनाने के लिए यहाँ पर ज़रूरी होती है इंटेस्टाइन में विटामिन डी का ऑब्जर्वेशन। यानी माइसेल सेल बनाने के लिए विटामिन डी की ऑब्जर्वेशन शरीर में ज़रूरत होती है ऑब्जर्वेशन के लिए। बीच ऑफ वन देम थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का है प्राथमिक होता है यहाँ पर हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ पर साइटोक्रोम, और तीसरा यहाँ पर क्या होता है? तीसरा बता रहा है 48 का यहाँ पर 4 होगा कोएंजाइम क्यू। पहला यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और दूसरा होता है यहाँ पर साइटोक्रोम सी होता है दूसरा यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर है कोएंजाइम क्यू। विच वन फॉलोइंग आर इनकरेक्ट पेयर, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर? पेनकेटिक अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा सेल जो है ग्लूकोगॉन सही है, और के सेल ग्लूकोगॉन लाइक पेप्टिक सही है, एल सेल गैस्ट्रिन इन्वेटरी बता रहा है, कफर सेल साइटोकाइनिन ये गलत है। तो 100 यहाँ पर इनकरेक्ट, सारे पेयर इनकरेक्ट है। अल्फ़ा सेल जो है वो ग्लूकोगॉन सही है, अल्फ़ा सेल ग्लूकोगॉन, और के सेल ग्लूकोगॉन लाइक पेप्टिक बन, ये रॉन्ग है। और यहाँ पर एल सेल गैस्ट्रिक इन्वेटरी ये भी गलत है, और कपर सेल ये भी गलत है। तो पहला सही होगा सिर्फ, बाकी सारे रॉन्ग है। इनकरेक्ट है बता रहा है, तो यहाँ पर ये तो इनकरेक्ट है ही है, और पहला सही होगा, बाकी 3 इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर 1 सही होगा आंसर। Which of the last question है which one part activate the concentration urine in mammals kidney। तो which of the part बता रहा है activated to concentration यूरिन, यहाँ पर यानी यूरिन कहाँ बनती है? यूरिन कहाँ बनती है? बोमनेट कैप्सूल में, लूप ऑफ हेनले में बनती है यूरिन बनती है लूप ऑफ हेनले। अगर लूप ऑफ हेनले नहीं होता तो बोमन कैप्सूल होता है यहाँ पर। तो आंसर यहाँ पर 150 का चौथा सही होगा। अगर ये नहीं होता तो बोमन कैप्सूल होता। और डीसीटी में यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, डीसीटी में यहाँ पर डी ऑब्जर्वेशन होता है, वो डीसीटी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर डीसीटी में, और पीसीटी में होता है यहाँ पर
रिजर्वेशन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। हाँ, धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी, बी हैप्पी। हैव एनी क्वेश्चन देन गिव इन बिलो कमेंट बॉक्स।